आपके पास का ना है मित्र, किसान ही कर रहा। और ये आप नॉर्मल प्लांटेशन का सोयाबीन देख पा रहे हो, जो बेड प्लांटेशन का सोयाबीन। तो भाई साहब ये अपन अंदर खाद मिक्स कर रहे हैं और रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो अपने 10 बोरी यूरिया रख लिया है और उसके अंदर जो यूरिया डालने वाले मशीन है वो भी रख ली है और अपन मैसी को लेके निकल रहे हैं अपने खेत की तरफ। तो भाई साहब फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। आज अच्छी धूप निकली है, बहुत बढ़िया मौसम है, आशा करता हूँ कि ऐसा ही रहेगा। तो अपना मक्का पूरा कमबैक कर देगा। तो अपन खेत पे भी आ गए हैं और एक बंदा कह रहा था कि भाई बेड वाला सोयाबीन दिखाओ। तो अभी मैं थोड़ी देर से यूरिया वगैरह रख के आता हूँ, फिर आपको बढ़िया तरीके से बेड वाला सोयाबीन दिखाऊंगा। पर अभी कुछ ऐसी कंडीशन है टेक्नोलॉजी है। What's up? I hope you guys are all fine। तो आज अपन क्रॉप टूर करेंगे और उसके साथ साथ फर्टिगेशन भी कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से अपन खाद डाल रहे हैं। अपन ने लगभग 18-20 बोरी खाद डाल दिया है और आज अपन ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल पाएँ, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया है और आशा कर रहा हूँ कि बढ़िया ही रहे। तो मैं आज आपको मक्के की कंडीशन भी दिखाऊंगा, सोयाबीन की कंडीशन भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा मक्का कितने दिन का हो चुका है और सोयाबीन कितने दिन का हो चुका है और कितने स्प्रे हो चुके हैं। हाँ होता है विशाले, फटाफट से बोरियां वगैरह ले चलते हैं और उनको मिक्स करते हैं। अपने पास डीएपी भी है और यूरिया भी है। तो मेरा कहाँ का हाँ भैया रोहित आप जा ले जा जय जय चिकरा यार रोहित भाई चेक कर किसमें कितना है। अब ले जाए चिका ना हो जे को है हाँ ओके रखी हूँ 4-5 बोल ले अगले दुकान मस्त कवरेज कर रहा है तुम तो। खगुनो खगुनो ये कहां है वो करके कर जा देखे गोरो 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 की कर जा 2 मिलावटी माल है पत्रा ले आओ। तो अपन ने मक्के में खाद डालना स्टार्ट कर दिया है और ये अपन दूसरा खाद डाल रहे हैं। दूसरा खाद अपन को इतने जल्दी इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि जो मौसम है वो बहुत बेकार रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया है। जो भी अपने ज़मीन में नाइट्रोजन थी वो लीच आउट हो गई है, बह गई है। तो जो मक्के के पौधे हैं उनका कलर लाइट वेट हो गया है। इनका कलर अभी बहुत ज़्यादा गहरा होना था पर ये बहुत ज़्यादा लाइट है और उसके साथ साथ इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी बुआई को आज लगभग 46 दिन हो गए हैं। तो 46 दिन का ये मक्का है। 46 दिन के हिसाब से बढ़वार बहुत ज़्यादा कम है और अपन कुछ इस टाइप से यूरिया डीएपी पोटास दे रहे हैं। ये अपनी प्रोसेस है। मशीन्स वगैरह भी आप देख सकते हो कैसे काम कर रही हैं। ये मशीन्स बस सूखे में काम करती हैं, अगर ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है तो ये अच्छे तरीके से नहीं चल पाती हैं। देख पा रहे हो ये क्या दिक्कत जा रही है। और ये जो वैरायटी है ये बायर डिकाल्व 9133 वैरायटी है। और
कहीं कहीं फॉल आर्मी वर्म का भी अटैक दिख रहा है, पूरे खेत में नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं पैचेस हैं। इधर बिल्कुल भी नहीं है। इधर आप देखो, इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, इसमें इल्ली वगैरह भी होगी, इसमें भी होगी। तो अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि भाई गिने चुने पौधों में दिक्कत है तो अब बोतल से दवाई डलवाई जाए या फिर पूरे खेत पे स्प्रे किया जाए। पूरे खेत में स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अगर पौधे पौधे में दवाई डालते हैं तो भाई साहब 2 एकड़ की दवाई 10 एकड़ में हो जाती है। थोड़ी उसकी कंसंट्रेशन हाई करके ऐसे जिस पौधे में डिफेक्ट हो उसी पौधे में डाल देते हैं। और इस खेत की मक्का 45 दिन के हिसाब से थोड़ी कमज़ोर भी है, क्योंकि इसमें पिछले 3 साल से बिल्कुल रेगुलरली मक्के की खेती हो रही है। और अब अपन इसको ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकते वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं कहीं दवाई नहीं पड़ पाती है, तो ऐसे मान के चलो इन 4 पौधों में दवाई नहीं गिर पाई होगी जो अपन ने पहला स्प्रे किया था 20-25 दिन में, और बाकी इन पे गिर गई है तो इनमें दिक्कत नहीं है। ऐसा सिस्टम है भाई। तो अपन ने भाई साहब अभी सुबह से अभी तक 5 बोरी डाल दिया है। और ये वाला जो खेत आप सामने देख पा रहे हो ये लगभग निपटने वाला है और निपट ही गया है। और अभी तक पिछले मतलब 2.5 दिन अपन ने लगभग 22-23 एकड़ में खाद डाल दिया है। पूरे दादा रे। और अब अपन दूसरी जगह चल रहा है, उधर कहीं स्पॉट बनाएंगे ताकि लाने ले जाने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। तो हमें और भी याद आने लगे। तो दूसरा स्पॉट अपन यहाँ पे बना रहे हैं और अब फटाफट से इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो भाई साहब अपन कुछ अभी बीच में यूरिया लेके आए थे जो कि मोटा वाला था। ये वाला यूरिया बिल्कुल भी लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 1 एकड़ में ज़्यादा गिर जाता है। ये वाला यूरिया मस्त रहता है, ये वाला भाई साहब साबूदाने के दाने जैसा है, तो दिक्कत जाती है। डालने में भी ज़्यादा डल जाता है और अच्छे से काम वगैरह भी नहीं करता। जब अपन इसको हाथ में लेते हैं, गीला हाथ होता है, तो उतना ठंडा ठंडा नहीं लगता, उतनी जल्दी डिज़ोल्व भी नहीं होता। ये भाई फटाफट डिज़ोल्व हो जाता है। तो कोशिश करें कि भाई पतला वाला यूरिया लाएं। तो जितनी अपन बोरियां लेके आए थे वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। अब अपन इवनिंग हाफ में 8-10 बोरियां और लेके आएंगे और इस वाले मक्के में भी डलवा देंगे। अब चलते हैं घर की तरफ। लगाई है बहुत ज़ोर से भूख। घर पे आ गए थे, खाना पीना खा लिया है और 5-6 बोरी और अपन ने रख ली हैं और अब निकलते हैं वापस से भाई खेत की तरफ। और मेरी हालत चेक करो भाई, ऐसी हो रखी है, पूरा गंदा हो रखा हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह नहा लिया था। अब अपन शाम को नहाएंगे। इवनिंग हाफ हैज़ बीन स्टार्टेड। और भाई ये जो वैरायटी है एडवांटा की 759 है। इल्लियों की समस्या इसमें भी है। आज अपन ने दवाई मंगा ली है क्लोरेंटानिप्रोल, कल या परसों से अपन स्प्रे का काम चालू कर देंगे। तो वो अपना लास्ट स्प्रे ही रहेगा। अच्छे बढ़िया तरीके से हैवी टेक्निकल यूज़ करेंगे और एक लास्ट स्प्रे इस मक्के को दे देंगे। उसके बाद कोई भी स्प्रे करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपन उसके बाद करेंगे भी नहीं। ये देखो फॉल आर्मी वर्म। तो भाई साहब ये अपन इधर खाद मिक्स कर रहे हैं और वहाँ पे वो लोग डाल रहे हैं। थोड़ी देर से मैं आपको सोयाबीन दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों को सोयाबीन दिखाना है। पहले इसको मिक्स करवा लेते हैं। तो ये जो पौधा आप देख पा रहे हो, इसके पत्ते थोड़े करली से हो गए हैं। इसको अपन रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम बोलते हैं। ये देखो, ये समस्या जब आती है जब मौसम काफ़ी सारे दिनों तक ख़राब रहता है, उसके बाद एकदम से मौसम अच्छा हो जाता है
तो मक्के की जो बढ़वार रुकी हुई थी वो एकदम से जल्दी जल्दी से अपनी बढ़वार को कंप्लीट करने का ट्राई करता है, तो उसका कुछ ऐसा हाल हो जाता है, वो जल्दी जल्दी से बढ़ना चाहता है और वो बढ़ता भी है, पर उसकी ज़मीन के आसपास उतना पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि वो उतनी तेज़ी से बढ़ सके। दिन दुगने रात चौगुने बढ़ने का कोशिश कर रहा है, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। बाकी जो मक्का है वो ऐसा है, जिसको रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम हो गया है वो ऐसा है। इसको देख के भाई साहब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी अच्छी तरीके से धूप वगैरह निकलेगी तो ये पत्ते वगैरह खुल जाएंगे, अपन खाद वगैरह दे देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम से डरने की कोई बात नहीं है। और मैं आपको कुछ सोयाबीन दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आपको सोयाबीन दिखा देता हूँ। ये अपनी नॉर्मल प्लांटेशन की मक्की है, आप देख लो। इसी के भाई साहब जस्ट बाजू ये बेड प्लांटेशन है, इधर से बेड प्लांटेशन है, इधर से नॉर्मल प्लांटेशन है। तो डिफरेंस आप चेक कर लो मक्के में, ये देख लो और इसको देख लो, डिफरेंस तो है। ये अपनी सबसे लेट बोनी का सोयाबीन है, जो कि अपन ने बारिश होते हुए में बोनी की थी। मक्के में कचड़े की दवाई का स्प्रे हो रहा था और इसकी बुआई चल रही थी उसी दिन। तो ऐसा कुछ है भाई ये। इसमें फ्लावर आने में अभी काफ़ी सारा टाइम लगेगा। इसको अभी शायद ही है कि 30 दिन हुए होंगे, 25-26 दिन का हुआ होगा ये। और ये आप देख पा रहे हो बेड प्लांटेशन का सोयाबीन, ये लगभग 38 दिन का हो गया है। इसमें फ्लावर्स आ चुके हैं और ये जो वैरायटी है 2117 है। और बेड भाई साहब बहुत बड़े हैं, मक्के वाले बेड प्लांटर से इसकी बुआई कर दी थी, तो 20 से 20 की दूरी 40 इंच है, इसलिए इस गैप को भरना बहुत ही मुश्किल रहेगा सोयाबीन के लिए। अब देखते हैं भाई भर पाता है कि नहीं भर पाता है। और ये आप नॉर्मल प्लांटेशन का सोयाबीन देख पा रहे हो, जो कि लगभग आज 38 दिन का हो गया है। और इसमें भी भाई साहब फ्लावरिंग 20-30% आ चुकी है। और ये जो वैरायटी है 2172 वैरायटी है। बढ़िया कंडीशन का सोयाबीन दिख रहा है भाई साहब। मौसम बहुत बुरा रहा है, उसके बावजूद भी 2172 की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। फार्मिंग इज नॉट द गेम ऑफ किड्स मैन, इट्स फकिंग हार्ड। सबके बस का ना है मित्र किसानी करना। ऐसी तैसी हो जाती है, देखो कंडीशन चेक करो ऊपर से नीचे तक। तो डैडी परांठे भी लेके आ गए हैं। वैसे मुझे भूख नहीं लगी थी, पर वो लेके आए हैं तो अपन खा ही लेते हैं।